गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जहां पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ग्रुप डी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पेपर आपका कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, इसलिए हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच लेके आए हैं, जहां हम आपको फुल प्रिपरेशन करवा रहे हैं अलॉन्ग विद दी एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन को हर सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करें, ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहे और आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। इस रेलवे लक्ष्य बैच में डेली लाइव सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जहां पे आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, रीजनिंग, मैथ्स के और जीएस के। जीएस में अभी आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी साइंस सारे सब्जेक्ट्स जो है वो करवाए जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करनी हो तो आप हमारे साथ जरूर से जरूर जुड़े और हमारे इस इनिशिएटिव रेलवे लक्ष्य बैच का हिस्सा बने। हमारी मुफ्त शिक्षा का बहुत ही अहम भाग्य है ये। आपके साथ साथ आपके जितने भी सह पाठ्यक्रम हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको भी हमारे इस बैच के बारे में जरूर बताइए, ताकि वो भी आपके साथ इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, आपको यहाँ पर एनटीपीसी के लिए ज्योग्राफी की सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा रही हूँ, ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ। और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के अपडेटेड जो आपका थ्योरेटिकल कंटेंट है, आपका जो रिकॉर्डेड सेशंस है, वो आपको जरूर से जरूर मिल जाएंगे। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो। जीएस में जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम आपके लिए जल्द से जल्द लेके आएंगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और परीक्षा जंक्शन ये प्लेटफॉर्म पर ना ही केवल आरआरबी एनटीपीसी की, बल्कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसकी भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो पटवारी का पेपर हो, पुलिस का पेपर हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। चलिए, मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी की मेंटर, आपको तो पता ही होगा। हम आपसे आपके लिए जो है तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल तो मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल करवा रही हूँ। इससे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। आधा आपका ज्योग्राफी का जो एनटीपीसी का सिलेबस है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और यही नहीं, जितने भी लाइव सेशंस हैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपके लिए लाभदायक होगा। और इन केस अगर आप लाइव सेशंस मिस कर देते हैं तो आपको हमारे लाइव सेशंस भी रिकॉर्डेड जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जितना भी पोर्शन करवा चुके हैं उसको जरूर से जरूर देखिएगा। आपका विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। हम फिलहाल अभी आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल करवा रहे हैं, और भारत के भूगोल में आपको कई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर अप करवा चुके हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप वो जो है लेक्चर्स जो है वो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जितना आपका सिलेबस का पार्ट है ना एनटीपीसी का, उतना ही आपको करवाया गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब तक आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। चाहे आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो। ठीक है, आई विल बी बायलिंगुअल, मैं दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाऊंगी और डिक्टेट करूंगी आपको। तो आप लिखते जाइएगा साथ ही साथ और देखते भी जाएगा लेक्चर। और एटलस जरूर लेके बैठिएगा। भारत का भूगोल जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर से जरूर लेके बैठिएगा एटलस। उसके बिना आपको ज्योग्राफी जो है वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलो, ये रहा आपका फिजिकल मैप। ठीक है, ये रहा फिजिकल मैप। और आज हम आपको आइलैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे। किसके बारे में? आइलैंड्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो हमारे लिए ये पोर्शन और ये पोर्शन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के दो द्वीप हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड और दूसरा है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो द्वीप समूह हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डालिए बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आइलैंड्स, जिन्हें हम हिंदी में द्वीप कहते हैं। ठीक,
जिन्हें हम हिंदी में द्वीप कहते हैं। भारत में कितने आइलैंड है? 2। एक अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, और एक है आपका लक्षद्वीप आइलैंड जो आपका अरब सागर की तरफ पड़ता है। ठीक है, चलो ये लक्षद्वीप आइलैंड ये रहा, और एक ये रहा आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैप लेके बैठेगा, ठीक है, अवश्य लेके बैठेगा, उसको देखते रहिएगा, जो जो जगह हम बोलते जा रहे हैं उसको मार्क करते जाएगा एटलस में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारा द्वीप समूह, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे द्वीप समूह। ठीक, 2 भाग में विभाजित है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक, पहला है आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में भी वही सेम नाम है, अंडमान और निकोबार द्वीप। ठीक है, और दूसरा है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बोलेंगे इसको लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ही बोलेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप। चलो अगर देखें तो आपके कितने मतलब आइलैंड्स हैं यहाँ पे लक्षद्वीप में? टोटल आपके हैं यहाँ पर लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स हैं, जहां तक मुझे याद है 36 है। और ये आपके कौन से सागर में पड़ता है? अरब सागर में। ठीक, अरब सागर में। फिर आता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पे आपके कितने हैं? यहाँ पर आपके हैं आपके 572 आइलैंड्स। कितने? 572 आइलैंड्स हैं, और ये कहाँ पड़ता है आपका? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक, बंगाल की खाड़ी में, और ये पड़ता है आपका अरब सागर में। ये किससे बना होता है? ये है आपका मूंगा द्वीप। क्या है? मूंगा द्वीप। ठीक, ये है आपका मूंगा द्वीप। ठीक, यानी कि कोरल आइलैंड, यानी कि ये आपका कोरल आइलैंड है। ठीक, कोरल आइलैंड है जो किससे बना हुआ है? मूंगा चट्टानों से। किससे? मूंगा चट्टानों से। देख लीजिए, लक्षद्वीप आइलैंड कितने? 36 हैं। कहां पर है? कौन से सागर में पड़ता है? अरब सागर में। और भी क्या बोला जाता है? मूंगा द्वीप बोला जाता है, यानी कि कोरल आइलैंड है आपका, और किनसे बना है? मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। फिर आते हैं हम यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये समुद्र में डूबे हुए पर्वत तथा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समुद्र में डूबे हुए पर्वत है ना। समुद्र के अंदर भी कई हमारे पर्वत हैं जो डूबे हुए हैं, ये उनसे बना हुआ है, तथा ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, यानी कि आपके वोल्केनिक इरप्शन। तो समुद्र में डूबे हुए तथा ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर से एक बार डिक्टेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे अंडमान और निकोबार जो द्वीप है कितने हैं? कम से कम 572 आइलैंड है। यहाँ पे कौन से सागर का भाग है? ये आपके बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। और क्या है यहाँ पे? ये किससे बना हुआ है? समुद्र में डूबे हुए पर्वत तथा ज्वालामुखी से निर्मित है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप पॉज करके लिख लें। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो आप कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, बस ऐसे लिखिएगा कि जब आप लिख रहे हो, है ना, और जब बाद में पढ़े बैठ के तो भूल ना जाएं आप कि आपने कौन सा शॉर्ट फॉर्म किस चीज का क्या मतलब शॉर्ट नोट बनाया था, शॉर्ट फॉर्म लिखा था। ठीक है, वो आपको याद रखना चाहिए। तो ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसे हिंदी में हिंदी मीडियम वाले अंडमान और निकोबार द्वीप बोलेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, पहले मैप में देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपके कई सारे आइलैंड्स हैं। ठीक, ये पूरा जो क्षेत्र है वो किसके में आता है? वो आता है आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले यहाँ पे देखेंगे हम,
तो पहला आता है हमारा कोको आइलैंड। ठीक, यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड या कोको द्वीप, जो भी लिखना है लिख लें। किसके क्षेत्र में आता है? म्यांमार। ये किसके क्षेत्र में आता है? म्यांमार के क्षेत्र में आता है। ठीक है, म्यांमार के क्षेत्र में आता है। उसके बाद यहां पर, यहां से शुरू होता है आपका नॉर्थ, ठीक है, यहां से शुरू होता है नॉर्थ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान के बीच में एक चैनल है, ठीक, एक चैनल है जिसे हम कहते हैं कोको चैनल, जिसे हम क्या बोलेंगे? कोको चैनल, कोको चैनल, जिसे हम बोलेंगे कोको चैनल। ठीक, ये आपका कौन सा है? ये आपका उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। ठीक, कौन सा है? नॉर्थ अंडमान, और हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तरी अंडमान। उसके बाद एक और आइलैंड है इसके नीचे, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिडिल अंडमान, यानी कि मध्य अंडमान। ठीक, ये है आपका मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दक्षिण अंडमान। उसके बाद बना है आपका दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान, हिंदी में लिखेंगे दक्षिण अंडमान। ये सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक, इसके बाद आपका यहाँ पे डंकन मार्क करके डिवाइड करता है किससे? निकोबार। ये तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका डंकन मार्ग, डंकन मार्ग। ठीक, डंकन मार्ग लिखते जाएगा साथ ही साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है आपका क्या आता है? लिटिल या लघु अंडमान। क्या बोलेंगे? लिटिल या फिर लघु अंडमान। ठीक, लिटिल या फिर लघु अंडमान। ठीक, उसके बाद यहां से आपका शुरू हो जाएगा निकोबार, और निकोबार और अंडमान जो है वो कौन डिवाइड करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल डिवाइड करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, साइड हो जा रहा है, आप देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, पहले आता है आपका कोको द्वीप, जो आपके किसके क्षेत्र में आता है? किसके अंडर में? म्यांमार। उसके बाद यहां से अंडमान स्टार्ट होता है, तो इन दोनों को कौन डिवाइड करता है? वो है आपका कोको चैनल। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद आता है आपका मध्य अंडमान, फिर आता है आपका दक्षिण अंडमान, फिर आता है आपका ये डिवाइड करेंगे लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में डंकन मार्ग आता है। ठीक है, उसके बाद यहां से शुरू होता है आपका निकोबार, जो किससे डिवाइड करता है? निकोबार अंडमान को 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा कार निकोबार, यहां से आपका स्टार्ट होगा कार निकोबार। ठीक, कार निकोबार। कार निकोबार। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका लघु, लघु निकोबार। लघु निकोबार, लघु निकोबार।
लघु निकोबार के नीचे है आपका ग्रेट बार, ग्रेट निकोबार। तो यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। ये क्या है? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। उसके बाद आता है आपका सुमात्रा, और निकोबार और सुमात्रा को कौन डिवाइड करता है? कौन सा चैनल? 6 डिग्री। कौन सा? 6 डिग्री चैनल, ये। और नीचे है आपका सुमात्रा, फिर इंडोनेशिया कहेंगे आप। सुमात्रा जो कि आपका इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा चैनल है? 6 डिग्री, 6 डिग्री चैनल, ठीक। और ये रहा आपका सुमात्रा, ठीक, सुमात्रा, जो कि किसके अंडर में? इंडोनेशिया। चलो फिर से देख लीजिए आप यहाँ पे। कोको द्वीप किसके अंडर में? म्यांमार। उसके बाद आता है आपका उत्तरी अंडमान, और कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कौन डिवाइड करता है? कोको चैनल। उसके बाद आता है आपका मध्य अंडमान, फिर आता है आपका दक्षिण अंडमान, फिर आता है आपका लघु अंडमान। अब दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को कौन डिवाइड करता है? डंकन मार्ग। उसके बाद लघु अंडमान के बाद आपका चालू हो जाता है निकोबार आइलैंड्स, जिसमें जहां पे आपका पहला आता है कार निकोबार। और लघु अंडमान और निकोबार को कौन डिवाइड करता है? 10 डिग्री चैनल। उसके बाद आता है आपका लघु निकोबार, लघु निको के बाद आता है आपका ग्रेट निकोबार। यहां से खत्म हो जाता है, फिर आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा का आइलैंड स्टार्ट हो जाता है। और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में को कौन डिवाइड करता है? वो है हमारा 6 डिग्री चैनल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट। अब अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो क्या होती है? वो है हमारी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो है वो क्या है? कैपिटल है किसकी? अंडमान और निकोबार आइलैंड की, ठीक है। ये कौन से द्वीप में पड़ती है पोर्ट ब्लेयर? तो ये पड़ती है आपकी दक्षिण अंडमान में, साउथ अंडमान, ठीक। कहां पे पड़ता है आपका पोर्ट ब्लेयर? साउथ अंडमान में, ठीक है। यहां पे एक सेलुलर जेल भी है जिसका नाम है वीर सावरकर, ठीक। यहां पे एक सेलुलर जेल है जिसका नाम है वीर सावरकर, वीर सावरकर, ठीक, वीर सावरकर, ठीक। चलो, और एक और है यहां पे, वो है आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब यहां पर हम जितनी भी हाईएस्ट पीक है आपकी इस द्वीप में उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपने सुना होगा सैडल पीट करके, ठीक है, एक नाम है जिसका नाम है सैडल पीट। तो जो सैडल पीट है आपकी, सैडल पीट, ये है आपकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, ठीक। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कहां पे है? नॉर्थ अंडमान में, ठीक। नॉर्थ अंडमान यानी कि आपके उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी सैडल पीट, ठीक है। उसके बाद आता है माउंट डिओवोली, फिर आता है आपका माउंट डिओवोली, माउंटेन डिओवोली, डिओवोली, ठीक, माउंटेन डिओवोली। ये भी आपकी हाईएस्ट पीक है, ये भी क्या है? हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। कहां की? ये है आपके मध्य अंडमान की हाईएस्ट पीक, ठीक, यानी कि मिडिल अंडमान, ठीक, मिडिल अंडमान, ठीक।
मिडिल अंडमान। उसके बाद आता है आपका माउंट कोयोबा। ये भी क्या है, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कहाँ की, दक्षिण अंडमान की, ऑफ साउथ अंडमान। ठीक, उसके बाद आता है आपका माउंट थुलियर। ठीक, फिर आता है आपका माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। ये भी क्या है, हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है ये भी। ठीक, ये भी क्या है, ये भी ऊंची चोटी है। कहाँ की, आपकी ग्रेट निकोबार की। कहाँ की, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ठीक, तो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स, कहाँ के, अंडमान और निकोबार आइलैंड के। सैडल पीट कहाँ का आपका उच्च चोटी, कहाँ पे पड़ता है, उत्तरी अंडमान में। फिर आपका है माउंटेन डिओवोली, जो कहाँ का ऊंची चोटी पड़ता है, वो है आपका मध्य अंडमान। फिर आता है आपका माउंटेन कोयोबा, जो कि आपकी हाईएस्ट पीक है, कहाँ की, यानी कि ऊंची चोटी कहाँ पे है आपकी, दक्षिण अंडमान की। और फिर आता है आपका माउंटेन थूलियर, जो आपका ऊंची चोटी कहाँ पे पड़ता है, ग्रेट निकोबार में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट, अब हम ज्वालामुखी द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी द्वीप। ठीक, ज्वालामुखी द्वीप। एक है आपका नारकोंडा, एक है नारकोंडा, दूसरा आपका बैरन द्वीप, दूसरा है बैरन द्वीप। ठीक, एक हो गया आपका नारकोंडा और दूसरा है आपका बैरन द्वीप। अब जो नारकोंडा है वो आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, कौन सा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप ज्वालामुखी वाला जो टॉपिक है उसको जरूर देखिएगा, आपके एनटीपीसी के हिसाब से पर्याप्त है वो। ठीक है, चलो, बैरन द्वीप ये आपका एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक, सक्रिय ज्वालामुखी। नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ हम तथ्य जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ तथ्य जानेंगे। दिसंबर 2018 में, पुरानी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2018 में क्या हुआ था, दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज, लिखते रहेगा साथ ही साथ, आजाद हिंद फौज, है ना, क्या था कि आजाद हिंद फौज की 75वीं क्या थी, वर्षगांठ थी, वर्षगांठ थी। तो इसी मौके पे क्या हुआ कि 3 द्वीपों के नाम बदले गए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसी अवसर पर 3 द्वीपों के नाम बदले गए। ठीक, नाम बदले गए। ठीक है, पहला है हमारा, पहला है रॉस आइलैंड, एक रॉस आइलैंड करके है
जिसका नाम चेंज करके क्या रखा गया, जिसका नाम चेंज करके रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्या? नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। आइलैंड या द्वीप जो भी लिख सकते हैं आप। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी वही नाम रहेगा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रॉस आइलैंड का हिंदी में भी वही नाम रहेगा, रॉस द्वीप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा नील आइलैंड यानी कि नील द्वीप। नेक्स्ट है नील आइलैंड। नील आइलैंड कहिए या फिर नील द्वीप कहिए, जो इच्छा हो आपकी, ठीक है। वो क्या था, इसका क्या नाम रखा गया था, शहीद द्वीप। क्या रखा गया था, शहीद द्वीप, ठीक। क्या नाम रखा गया था, शहीद द्वीप। फिर इसके बाद एक और आपका आइलैंड है, ठीक। एक और आइलैंड है जिसका नाम है आपका हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड, हैवलॉक द्वीप। क्या है, हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या रखा गया, स्वराज द्वीप। क्या बदल के रखा गया, स्वराज द्वीप, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि दिसंबर 2018 में आजाद हिंद फौज की 75th वर्षगांठ थी, ठीक है। और इसी अवसर पर क्या किया गया था कि 3 द्वीपों के जो नाम थे वो बदल के रखे गए थे। कौन कौन से वो द्वीप है, पहला आता हमारा रॉस आइलैंड जिसका नाम बदल के रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर आता है हमारा नील आइलैंड, ठीक है, नील आइलैंड है जिसका नाम रखा गया था शहीद द्वीप। और फिर आता है हमारा हैवलॉक द्वीप जिसका नाम बदल के रखा गया था स्वराज द्वीप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, अब द्वीप है तो यहाँ पे आपकी जनजातियां भी रहती होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अब अंडमान निकोबार आइलैंड में आपके कौन कौन से जो प्रमुख ट्राइब्स हैं जो रहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे अंडमान निकोबार की प्रमुख ट्राइब्स। अंडमान एंड निकोबार द्वीप की, निकोबार द्वीप की प्रमुख ट्राइब्स, प्रमुख ट्राइब्स, प्रमुख ट्राइब्स। पहली पहली कौन सी है, वो है हमारी अंडमानीज। क्या नाम है, अंडमानीज, अंडमानीज, ठीक। पहली हमारी कौन सी ट्राइब है, वो है नाम है उसका अंडमानीज। दूसरी है हमारी निकोबारीज, दूसरी है निकोबारीज, 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 ठीक, निकोबारीज। उसके बाद है आपका सेंटलीज, फिर आती है आपकी सेंटलीज। कौन सी, सेंटलीज, ठीक है, सेंटलीज। उसके बाद आती है आपकी शोम्पेन, फिर आती है शोम्पेन, शोम्पेन। कौन सी आती है, शोम्पेन। शोम्पेन के बाद आती है आपकी ओंग, फिर है आपकी ओंग, ठीक, ओंग। फिर है आपकी जारवा, फिर कौन सा है, जारवा।
जारवा, जारवा इतनी है। तो कौन कौन सी है हमारी ट्राइब्स? अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज, शोम्पेन, ओम और जारवा। ठीक है, इनमें से मेन कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन सी पूछी? सबसे ज्यादा कौन सी है? एक है ये शोम्पेन और दूसरा है जारवा। ठीक है, शोम्पेन और जारवा। कुछ फैक्ट्स जो है हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एक तो ये है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में, द्वीप में सबसे ज्यादा वन जीव, सबसे ज्यादा वन जीव, ठीक है, सबसे ज्यादा वन जीव अभ्यारण्य है। ठीक, कुल कितने होंगे? आई थिंक 97 तो होंगे ही होंगे, राइट? 97 तो होंगे ही। ठीक, उसके बाद नेशनल पार्क, देखिए ये जो डेटा है वो तो चेंज होता रहता है ना। अब सरकार कौन सा नया वहां पे घोषित कर दे या फिर नया खोल दे, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन इतने तो हैं। नेशनल पार्क जो है आपके 9 तो हैं ही वहां पे। जो मेन मेन है आपके वो कौन से हैं? एक है आपका महात्मा, एक है आपका महात्मा गांधी मेरीन, ठीक, एक है आपका महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय पार्क। एक है आपका महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय पार्क और एक है आपका रानी झांसी राष्ट्रीय पार्क। दूसरा ये आपके मेन है, रानी झांसी राष्ट्रीय मार्ग। ठीक, राष्ट्रीय मार्ग, सॉरी राष्ट्रीय पार्क। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड या फिर लक्षद्वीप ही बोलेंगे, अच्छा लक्षद्वीप, ठीक है। चलो, इसे क्या बोलते हैं? मूंगा द्वीप। क्या है ये आपका? मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप यानी कि कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। क्या है ये? कोरल आइलैंड, ठीक है, यानी कि प्रवाल वित्तियां, प्रवाल वित्तियां, प्रवाल वित्तियां, ठीक, प्रवाल वित्तियां, कोरल पॉलिप्स जिन्हें कहते हैं हम, क्या? कोरल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स, ठीक। ज़ूज़ैंथली, ज़ूज़ैंथली, ज़ूज़ैंथली algae, ठीक। ये किनसे बने हैं? ये इनसे बने हुए हैं, ठीक है। कैसे बने हैं क्या, वो सब आपके में इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है।
आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो जो है वो क्या है, मूंगा द्वीप है। किससे बना है? यानी कि मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? कोरल पॉलिप्स, प्रवाल भित्तियां, यानी कि जूज़ैंथेरी एल्गे। ठीक है, बस बाकी और कुछ भी आपके सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना कि कैसे बना, क्यों बना, किस तरह बना। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि इसका विकास की दशाएं क्या थी, कैसे, मतलब प्रोसेस मेनली तो वैसे नहीं पूछा जाएगा आपके में, लेकिन अगर जानना अनिवार्य है कि कैसे बन गया। वैसे मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा इतना, क्योंकि आपके में खाली फैक्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं। ये सब जो प्रोसेस एंड ऑल है वो सब पूछे तो जाते नहीं है ज्यादातर, लेकिन फिर भी जान लीजिए, है ना, जान लीजिए कैसे फॉर्म होता है ये जो है। एक्सक्यूज मी, एक है यहाँ पे विकास की दशाएं। विकास की दशाएं ठीक है, यानी कि फैक्टर्स, फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन। तो पहला क्या है? पहला है हमारा तापमान। पहला है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। ठीक, तापमान यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या मतलब है? टेम्परेचर से मतलब है यहाँ पे आपकी सनलाइट। सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें। दूसरा है आपका एवरेज सैलिनिटी, यानी कि औसत लवणता। ठीक है, औसत औसत लवणता या फिर एवरेज सैलिनिटी। नमक की क्या कितनी मात्रा है? तो क्या है वो? 27 से 30%। कितनी? 27 से 30%। ठीक, कितना? 27 से 30%। उसके बाद आता है आपका भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर लाइन। अब उसका क्या लेना देना? बिल्कुल है, मैंने क्या बोला, सूर्य की किरणें जो है वो क्या करती, मायने रखती हैं। तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन हो गया आपका एक। इक्वेटर लाइन। और है आपका उत्तरी एवं दक्षिणी क्या है? अक्षांश। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। विकास की क्या क्या दशाएं हैं? पहला आता है आपका तापमान। तापमान से यहाँ पे तात्पर्य है आपका सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणें, उसकी कितनी इंटेंसिटी होती है उस पर निर्भर करता है। दूसरा आता है आपका औसत लवणता यानी कि एवरेज सैलिनिटी, जो कितना होना चाहिए? 27 से 30% होनी चाहिए। उसके उपरांत आपका आता है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। फिर वही चीज आ जाती है कि आपके इक्वेटर लाइन पे क्या होती है कि जो सनरेज होती है, सनलाइट होती है या फिर सूर्य की जो किरणें होती है वो सबसे ज्यादा होती, तो वहां का जो तापमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके उपरांत आता है आपका उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश की रेखाएं। ठीक, चलो नेक्स्ट हम यहाँ पे थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं बना के। डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पृथ्वी। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया सूर्य। ठीक, ये हो गया हमारा सन और ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, अब यहां से सूर्य से क्या है कि सूर्य से आपकी किरणें निकल रही हैं। ठीक, ठीक है, अब यहां पे हम अगर बनाएं पानी, तो
ये कई सालों की जो होती है वो प्रक्रिया होती है, ठीक है, कई सालों की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे धीरे धीरे करके आपके सेडिमेंट्स जो है यहाँ पे बनते रहते हैं, ठीक है, इकट्ठे होते रहते हैं। फिर धीरे 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 करके क्या होता है, ये ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अब यहाँ पे आप इनको कोरल पॉलिप्स भी मान सकते हैं, यानी कि आपकी जो मूंगा होती हैं, मूंगा चट्टानें, उनको मान सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे पानी के स्तर पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर धूल मिट्टी का भी होता है ना, तो धूल मिट्टी से क्या होता है कि घिर जाता है, ठीक है, ये घिर जाता है, ठीक। और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके पेड़ पौधे उग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है, इस तरह से आपका आइलैंड बन जाता है। क्या बनता है आपका आइलैंड, ठीक है। और एक बार की नहीं, कई सालों की प्रक्रिया, कई सालों की प्रक्रिया होती है जो धीरे धीरे ऐसे होती रहती है, तब जाके जो होता है आपका द्वीप जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ पे आपका कोरल आइलैंड की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपके कोरल आइलैंड की बात हो रही है। मूंगा चट्टानों से जो आपका द्वीप बना होता है, जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, वो ऐसे फॉर्म होता है, ठीक। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे ये जो चीज हमने आपको समझाई, आप अपने शब्दों में कैसे भी करके नोट्स में लिख लें, ठीक है, पता होना चाहिए हमें, ठीक है, कि कैसे बना। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे आपके लक्षद्वीप आइलैंड, यानी लक्षद्वीप में आपके जितने भी आइलैंड्स बने हुए हैं, है ना, वो उनके नाम और उनको कौन कौन सी डिग्री चैनल्स अलग करते हैं, ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला आता है आपका ये है आपका अगत्ती द्वीप, ठीक, यहाँ पर और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके द्वीप बने हुए हैं, ठीक, यहाँ पर आपके कई द्वीप बने हुए हैं, ठीक, आपके कई सारे जो है वो द्वीप बने हुए हैं, ठीक, क्या बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक ये है आपका अगत्ती द्वीप, क्या है, अगत्ती द्वीप, ठीक है। यहाँ पे अगत्ती द्वीप में आपका क्या है, एयरपोर्ट, यहीं पे क्या है, एयरपोर्ट, ठीक, यहाँ पे आपका एयरपोर्ट है। यहाँ पे भी आपके कुछ हैं छोटे मोटे, जैसे क्या बोलेंगे, अमन दीवी, क्या है, अमन दीवी, अमन दीवी, ठीक, अमन दीवी। अब यहाँ पे आपके कैननोर द्वीप, इन्हें हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इनको बोलेंगे कैननोर द्वीप, क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कैननोर द्वीप, कैननोर द्वीप, ठीक, कैननोर द्वीप, ठीक। यहाँ पे जितने भी आइलैंड्स हैं उन्हें कैननोर द्वीप बोलेंगे। एक तो क्या आपका ये अगत्ती द्वीप, और ये दूसरा जो है ये है आपका कावरती, क्या है, कावरती, क्या है आपका, कावरती। कावरती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है, कैपिटल है, क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी अर्थात कैपिटल है, ठीक है। चलो, इसके बाद यहाँ पे आपका एक और है एंड्रोथ द्वीप करके, ये आपका क्या स्पेलिंग, हाँ, एंड्रोथ द्वीप, ठीक। ये है आपका पित्ती द्वीप, क्या है, पित्ती द्वीप, क्या है ये, पित्ती द्वीप। यहाँ पे क्या है आपका, पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे क्या है, पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि बर्ड सैंक्चुरी, यानी कि बर्ड सैंक्चुरी, ठीक, बर्ड सैंक्चुरी।
उसके बाद यहाँ पर नीचे आपका मिनिको है, ये है आपका मिनिको है। अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो ज्यादा ढंग तरीके से समझ में आएगा, ये तो रफली बता रहे हैं आपको हम, ठीक है, क्या है मिनिको है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे आपको कौन कौन से जो चैनल्स हैं वो सेपरेट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से जो चैनल्स है वो सेपरेट करते हैं। तो पहला आता है आपका ये अमन दीदी को कैनेनोरा द्वीप से कौन क्या कहते हैं सेपरेट करता है, ये कौन सा डिग्री चैनल है, तो ये है आपका 11 डिग्री चैनल। कौन सा है? 11 डिग्री चैनल, ठीक, ये है आपका 11 डिग्री चैनल। उसके बाद आपको इन आइलैंड से मिनिको ऐसे कौन सा सेपरेट करता है? 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल, ठीक, 9 डिग्री चैनल। उसके बाद नीचे यहाँ पे आता है आपका 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। अब आपको 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को किससे सेपरेट करता है? वो है आपका मालदीव्स, ठीक है, तो मालदीव से सेपरेट करता है। तो यहाँ पे आपके होंगे मालदीव्स, ठीक है। अब मालदीव्स भी कईयों के हनीमून डेस्टिनेशन है, राइट, लेकिन अभी हाल ही में अगर आपको याद हो तो मालदीव्स ने क्या किया कि इंडिया वालों के साथ पंगा ले लिया, तो क्या हुआ कि कईयों ने वहां पे जाना बंद कर दिया। अब चूंकि वहां पे जाना बंद कर दिया, मालदीव्स तो पूरा टूरिज्म के बेस पे उसकी इकोनॉमी चलती है, तो वहां पे जाना बंद कर दिया। तो उसके बाद उनकी जब अकल ठिकाने आई तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया वालों से माफी मांगी और उनसे बोला कि वापस आना स्टार्ट कर दो भैया, क्योंकि हमारा रहन सहन नहीं हो पा रहा है, ठीक। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले, क्या है? माले, राइट। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? वो है दिवेही। कौन सी? दिवेही, ठीक, कौन सी? दिवेही, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपका जो लक्षद्वीप है वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वो है मलयालम। कौन सी? मलयालम। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, ठीक है। फिर मिनिकॉय अपवाद। मिनिकॉय, मिनिकॉय में महल भाषा का उपयोग होता है। किसका? महल भाषा का। किसका उपयोग होता है? महल भाषा का। यहां पर आपकी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी होती है? मुस्लिम्स की। किसकी? मुस्लिम्स की। कौन सी? सैफी मुस्लिम समुदाय। कौन सी? सैफी मुस्लिम समुदाय। तो यहाँ पे 95% से अधिक जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो जनसंख्या है आपकी, वो किसकी है? वो जनसंख्या किसकी है? वो है आपकी कौन से है? सैफी मुस्लिम समुदाय। सैफी मुस्लिम समुदाय, ठीक, सैफी मुस्लिम समुदाय, ठीक। हाँ, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखें तो लक्षद्वीप जो था वो न्यूज में था, तो इससे क्वेश्चंस बनने की और आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक। चलो, यहाँ पे हमारा समाप्त होता है द्वीप, यानी कि आइलैंड का जितना भी पोर्शन था आपके एनटीपीसी के हिसाब से वो हमारा खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इंडिया का वो सब खत्म होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, यानी कि नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिवर्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रेडी रहिएगा, मजा आएगी पढ़ने में, क्योंकि रिवर्स जो है वो काफी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसके साथ बने रहिए।
ताकि आप जो है ये इनिशिएटिव रेलवे लक्ष्य बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका पूरा लाभ उठा सके, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।